जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जो अभी हम लोग का केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, इससे कल के डेट में हमने मतलब इससे पहले वाले वीडियो में सब चीज़ बता चुके थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, देखिए ये वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। क्लियर। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है कई भागों में बांटा गया है। चलिए, सबसे पहला जो हो जिसका भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से। हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, क्या हो, दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? आप पैसा लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मिसाल के तौर पर दाल लीजिए, चावल लीजिए, उसके बाद आप गोभी लीजिए, सबको मिक्स कर दीजिए, क्या बनेगा? खिचड़ी। उसी प्रकार A+B क्या बनेगा? C। एक नया पदार्थ बनना चाहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं आप कितना लिए, लेकिन एक पदार्थ बनना चाहिए। लेकिन कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप पदार्थ क्या ले रहे हैं उससे कोई मतलब। जैसे हम क्या लिए, जैसे हम लिए CaO चुना, अब प्लस में क्या कर दिए हम लोग? CO2 को ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लिए। जब जिसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaCO3, यानी चुना पत्थर। अब एक या एक से अधिक पदार्थ को जब आप इसको अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होना चाहिए? इधर एक ही नया पदार्थ बनना चाहिए। क्लियर। अगर बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे हम इसके इसका उदाहरण देखते चलते हैं। पहला जो उदाहरण है इसका, कोयला का दहन। क्या है? कोयला का दहन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। हम आपको कल ही बता चुके हैं एस मतलब क्या होता है, ठोस के लिए, गैस के लिए जी। कोयला का दहन जब हम लोग कराए, कोयला को जलाए ऑक्सीजन के साथ, अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब दोनों को एक साथ हम लोग संयोग करेंगे, यानी परस्पर ये करेंगे, संयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। H2+O2 2HO2। समझिए, इसको हम लोग फिर संयोग करना होगा। जैसे हम इसको अगर हम लोग ये सॉरी हम कल बैलेंस करना के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या लगेगा? H2+O2 क्या बना? H2O। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? इसको हम लोग ऐसे बैलेंस करना सीख लेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हम बैलेंस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। हम आपका सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है, बुझा हुआ चूना का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग चूना पता होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO प्लस जल, इसको हम लोग अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी CaOH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ये कहीं पर भी जाकर आराम से बैठे रहेगा। जैसे देखो CaO, हम क्या किए? इसको जल से अभिक्रिया कराए। जल क्या होता है? लिक्विड, यानी L। इसका अभिक्रिया के बाद क्या बना? CaOH2। ये क्या है? एक प्रकार का अवक्षेप है। क्लियर, यानी एक्वेस। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट इसका जो उदाहरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच का संयोग। किसका? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड या सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे Mg+O2, इसको क्या है? 2MgO। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, एक गिलास लिए हैं, इसको हम लोग क्या किए? इस मैग्नीशियम के फीता, ये जो मैग्नीशियम का जो फीता है, ये नक्शा के माध्यम से हमको इसको क्या किया? ये सफ़ेद चूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, सब सफ़ेद चूर्ण। क्लियर। तो ये जो सफ़ेद चूर्ण है, ये सब डॉट डॉट, ये सफ़ेद चूर्ण में क्या किया हम लोग? खुला गैस, इसको खुला जार है, पूरा हवा आ रहा है ऊपर से, इसको हम लोग क्या किया? वायु में जलाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। तो ये एक नक्शा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। दूसरा जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन। इससे क्या होता है कि ये देखिए, हमको आपको
पहले हम आपको ऐसे समझाने, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आप एक इधर क्या कीजिए, 2 लीजिए या 2 से ज़्यादा पदार्थ लीजिए, मिलकर के क्या बन, जैसे देखिए हम एक पदार्थ को लीजिएगा, एक पदार्थ को लीजिएगा। जब आप एक पदार्थ को लीजिएगा, इस पदार्थ को एक को लेने के बाद क्या होना चाहिए, जैसे देखिए हम समझा रहे हैं सारा बारे में। एक पदार्थ को लिए हम लोग, किसको लिए, CaCO3। इसको जब आप गर्म कीजिएगा ना, गर्म करने के बाद क्या होना चाहिए, इसका टुकड़ा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, टुकड़ा। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड चूना, अब प्लस क्या निकलेगा, इससे गैस निकलने लगेगा। कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगा। इसी प्रकार जब से हम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्लियर। सॉरी, इसको अगर संतुलित करना हो तो हमें क्या है, Mg, तो यहाँ हो जाएगा 2MgO, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 लग जाएगा। क्लियर। तो ये संतुलित करना होता है, ये संतुलित करना कोई बड़का बात नहीं, हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। तो क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम क्या है, अपघटन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। कितना, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाएगा, जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी जो मूल यौगिक होगा उससे क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे हम क्या कि ए को हम जब हीट किए तो क्या बन गया, B+C। अब इधर एक पदार्थ है, उसको जब हीट कीजिएगा तो इधर क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनना चाहिए। क्लियर। चूँकि ये अपघटन अभिक्रिया है, उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। इसको हम लोग जो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें उष्मा का बहुत अहम भूमिका होता है, अतः इसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बाबू, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्लियर। उम्मीद है आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। इसका हम लोग देखिए, जैसे इसे एग्जाम्पल है, हम इसे एक करके एग्जाम्पल करके हम कुछ आप समझाने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर। जैसे आपको दिख रहा होगा CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर यानी संगमरमर भी बोलते हैं। क्लियर। इसको हम लोग क्या किए, जब इसका हम अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया, इधर चूना बन गया और इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ रुकल रहेगा या भाग जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आते जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, आपका एक नक्शा के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए। क्या किए, एक यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पर जमा कर लिए। क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ एक बीकर के द्वारा इसको पकड़ के रखा गया है। अब फिर यहाँ से देखिए, चूने का जो जल है यहाँ पर है। क्लियर। यहाँ चूने का जल रखे हैं, इसको क्या किया, हम एक मोमबत्ती के सहारा से इसको हम हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, काले चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं काले चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग किस में होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में होता है। इसका जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, जैसे देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, जब इसको हम लोग गर्म किए तो क्या बना, इधर पोटेशियम क्लोराइड, कि पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बन गया, ऑक्सीजन। क्लियर। जैसे आप देखिए, ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का है। पोटेशियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया करें तो क्या होना, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन गैस निकलने लग जाता है अपने आप। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगा और वहाँ पर क्या बच जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड वहीं पर रुकल रह जाएगा। क्लियर। तीसरा जो मेरा ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। वो अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाह के कारण होती है। किसके कारण ये अलग टूटेगा, जैसे कुछ पदार्थ क्या होता है, हीट के बाद करता है, उष्मा के साथ अभिक्रिया हो जाता है, लेकिन कुछ बहुत ही ठेठ होता है, जिसको अलग करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, उसको हमको अलग करने के लिए
उष्मा का आवश्यकता पड़ता है, समझे। तो उस यानी सॉरी इसका करंट का आवश्यकता पड़ता है, किसका, विद्युत मतलब करंट का, करंट, एक करंट के द्वारा हम लोग उसको अलग करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादन में विद्युत धारा की मदद से तोड़ा जाता है। क्लियर, उम्मीद है आपको क्लियर होते चल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग को अलग करने के लिए किस चीज़ का उपयोग पड़ता है, तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम अगर मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे तो हम इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए NaCl, ये क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड है। इसको जब आप अभिक्रिया कराइएगा ना, ध्यान दीजिएगा इधर, यह क्या हो जाएगा, यानी सोडियम अब प्लस क्या बन जाएगा, क्लोरीन बनेगा। तो इसको कम कीजिए, सोडियम को Na2 या सॉरी क्लोराइड को क्या लिखेंगे हम लोग, Cl2। तो यहाँ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब ये बैलेंस कर देते हैं। इसको तोड़ने के लिए हमको यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा, सॉरी विद्युत, किसका, विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का आवश्यकता पड़ेगा। क्लियर, विद्युत धारा का हमको आवश्यकता पड़ेगा। और ये जो होगा इसमें दो एक चीज़ होगा, जैसे क्या Na सोडियम और क्लोरीन। सोडियम पता ही आपको ये धातु है, धातु हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है। क्लियर, तो धातु जो होगा Na सोडियम, सोडियम क्या बनाएगा बाबू, तो देखिए सोडियम जो होगा कैथोड के साथ अभिक्रिया करेगा। कैथोड किसके साथ, कैथोड, कैथोड कैसा होता है, माइनस होता है। और क्लोरीन या माइनस है, इसको क्या चाहिए बाबू, ये एनोड चाहिए, ये प्लस में वाले से अभी साथ रहेगा। क्लियर, एनोड। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस प्रकार का अभिक्रिया, देखिए आजकल ना अलग अलग तरह का डिस्प्लेसमेंट आ गया। जैसे देखिए ये क्या करता है आजकल का ज़माना में, देखिए हो क्या रहा है, कोई भी आदमी जो भी अपना ताकतवर है कमज़ोर को दबा करके लेके, जैसे देखिए एक वक्त था, हम आपको एक फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वक्त था, क्या था, अभिषेक जी तो सॉरी सलमान, ध्यान से समझिए, सलमान है ना, और ये क्या हो गया, ऐश्वर्या। इधर क्या था, उस ऐश्वर्या, दोनों में बहुत ही गहरा दोस्त, मतलब कुछ ज़्यादा ही रिलेशन था। जब ये दोनों में ज़्यादा ही रिलेशन था तो बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में उस वक्त क्या, अभिषेक अलग था। क्या था, अभिषेक अलग था। इधर जो अभिषेक जो अलग था, सॉरी इधर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा हमको समझना, शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे क्या होगा, अभिषेक को AB लिखेंगे और ऐश्वर्या को AI लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले अभिषेक क्या था, अलग था, और इधर साथ में कौन था, सलमान था और ऐश्वर्या था। ये दोनों एक साथ था पहले के वक्त में। जब दोनों एक साथ था तो इधर क्या हो गया, कुछ समय बाद अभिषेक पावरफुल ज़्यादा हो गया, मतलब ऐश्वर्या इसको छोड़ के इसके साथ चला गया, तो अभिषेक क्या हो गया, पावरफुल ज़्यादा हो गया। तो क्या गया, अभिषेक ऐश्वर्या के साथ ले लिया, बेचारा सलमान को अकेला छोड़ दिया। क्लियर, तो इसमें जो होगा आपको ये समझना होगा, जो भी शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, कमज़ोर को दबा देगा। क्लियर, जैसे आपका घर में कोई अगर रह रहा है, जैसे आपको किसी को रहने दिए, कुछ दिन बाद वो अपना ताकत दिखा के वो आपका घर पर कब्जा कर लिया, तब क्या करेंगे आप, कुछ थोड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी के समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो धातु की अगर बात करें सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वो है पोटेशियम, मतलब के। उसके बाद कौन है, तो पोटेशियम के बाद सीधा सोडियम, इस तरह से हम लोग कैल्शियम, इस तरह हम लोग ये सब रिएक्टिव सीरीज है, इस सब हम आपको बता देंगे एक सेपरेट वीडियो में। इसका एक ट्रिक के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह में किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा स्थापित कर, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब उसका जगह में वो जा करके बैठ जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका दूसरा परिभाषा क्या लिखा है, वो अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। किससे विस्थापित करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए, जब लोहे की कांटी को, एक उदाहरण दिए हैं,
इसका 2-3 उदाहरण देंगे। तो जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तब लोहा क्या होता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे। जैसे देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर है, तो बताइए तो दोनों में सबसे रिएक्टिव कौन है? भाई जाहिर सी बात है, इधर आयरन जो है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर से ज़्यादा आयरन है तो आयरन क्या करेगा, इसका जो सल्फेट है यानी इसको क्या कर लेगा, कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अपनी तरफ रिएक्टिव से, मतलब बताइए जब ये कॉपर है या आयरन है तो क्या कॉपर यहाँ बैठे रहेगा, इसको 2 झापड़ लगाएगा एकदम भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है ना, आयरन ज़्यादा ताकतवर है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो क्या करेगा आयरन, क्या करेगा इसका यानी SO4 को अपनी तरफ ले लिया और कॉपर को उसके साथ छोड़ दिया, अकेला छोड़ रहेगा। जैसे देखिए तो लोहा द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापित हो गया। जैसे यहाँ पर आपको नक्शा के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। जैसे देखिए लोहे की एक कांटी है कि नहीं, दोनों साइड में लोहे की कांटी है। लोहे की कांटी पर क्या है, हल्के लाल रंग का, भूरे के रंग का क्या है, कॉपर का परत है। इधर रिएक्टिव करने के बाद क्या हो गया, कॉपर पानी में मिल गया, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ लोहा बढ़ गया। समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद है। इससे सिद्ध होता है कि कॉपर जो है, कॉपर की तुलना में लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है। कौन है, देखिए छीन कौन रहा है, लोहा किससे, कॉपर से छीन रहा है ना, तो ताकतवर ज़्यादा कौन होगा, आयरन होगा ना वो। जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर क्या कहता है, इसका दूसरा जो नक्शा है, दूसरा उदाहरण देखिए। जब कॉपर की प्लेट एक को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब क्या था, सिल्वर कॉपर का विस्थापित कर देता है। एक बात समझिए, सिल्वर और कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा कम ये रिएक्टिव है। तो कॉपर की तुलना, देखिए सिल्वर की तुलना में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, इससे यानी नाइट्रेट को जो है इसको क्या कर लेगा, अपने साथ अपनी तरफ कर लेगा, तो इसको सिल्वर को अकेला छोड़ देगा। जैसे यहाँ देखिए एक नक्शा दिए हैं, इस नक्शा के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो है कॉपर का तार है, दोनों तरफ दिख रहा है आपको, कॉपर का तार दिख रहा है कि नहीं, ये लंबा टाइप का। इसमें साथ इसके साथ जो है ये सब देखिए, ये बूंदा बूंदा टाइप का है, ये आपको सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको बाबू, सिल्वर नाइट्रेट, बूंदा बूंदा दिख रहा है। और ये जो कॉपर का तार जो है उस पर चमकीला सिल्वर का परत है। देखिए यहाँ देखिए, ये सब चमक रहा है ना, ये क्या है, चमकीला सिल्वर का परत जमा हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया, इसको रिएक्टिव के बाद क्या हो गया, कॉपर वाला परत यहाँ पर आ गया। देखिए तो इस सिल्वर का जो परत था ये सब हट गया है, यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। देखिए आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉपर द्वारा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर का विस्थापन यह हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तो इससे सिद्ध ये होता है, देखिए इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में, किसकी तुलना में, सिल्वर की तुलना में कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5, उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको देखिए पहले के वक्त में क्या था, जो कमज़ोर था वो क्या कर दूसरा, यानी जो ये कमज़ोर है, ताकतवर क्या करता है, कमज़ोर वाले को दबा दे रहा था। लेकिन अब क्या, अब उस तरह का ज़माना नहीं रहा, अब हो गया क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि जो मतलब ये है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तुम हमड़ी वाले को लेके भागे ना तो हम तुमड़े वाले को लेके भागे, इसी प्रकार का आजकल काम चल रहा है। क्लियर। उभय विस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय का या आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे क्या था यहाँ देखिए, XY + AB क्या करेगा, X क्या किया, इसका B को छीना, तो ये Y बैठल रहेगा, Y क्या करेगा, इसका A को छीन लेगा, यानी A क्या था, इसका Y को छीन लिया। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या किया, X क्या किया, इसका B को छीना, तो A क्या बैठल नहीं रहेगा ना, इसका दोस्त Y को छीन लिया। जब बेरियम क्लोराइड, इसका बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के विलयन को सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब बेरियम सल्फेट क्या करता है, अपक्षेप, और सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, नमक बनते हैं, NaCl बनते हैं, और सोडियम क्लोराइड में विलयन में रह जाते हैं। क्लियर। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको एक कम करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया तो हम एक कम उद्देश्य का उदाहरण से समझाते हैं। देखिए BaCl2
प्लस क्या था, Na2SO4, यही था आपका। तो यहाँ देखिए, इसको जब हम लोग रिएक्टिव कराएंगे ना, तो ये Ba क्या करेगा, इसका SO4 को अपने और खींच लेगा, तो BaSO4 हो जाएगा। तो बताइए ये क्या है, सोडियम यहाँ बैठे रहेगा, सोडियम क्या करेगा, इसका क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में 2NaCl। यहाँ 2 कहाँ से है आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखिए सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ दोनों के पास 2 है, तो 2 को हम लोग पहले लिख दीजिए। आपको समझ जाइएगा, आप जब रिएक्टिव कराइएगा तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ। नंबर 2, दूसरा इसका उदाहरण देखिए, जब फेरिस सल्फाइड, किसको, फेरिस सल्फेट को अभी किया सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है। देखिए इसका भी उदाहरण हम लोग देते हैं, FeS है, किसके साथ अभी किया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको सूत्र पता होगा, H2SO4। जब देखिए इन दोनों को रिएक्टिव कराएगा तो Fe क्या करेगा, इस सल्फेट को अपने ओर खींच लेगा, तो FeSO4 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, यस क्या हो करेगा, मतलब देखिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, तो यहाँ क्या बच गया, सॉरी हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन इसका H2 और इसका S को यानी ले लिया हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या ये बैठल रहेगा, ये भाग जाएगा ऊपर की ओर, किधर भागेगा हुआ बाबू, ऊपर की ओर। यहाँ ठीक है, BaSO4 क्या था, ये बैठल रहेगा, अपक्षेप बनता है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। छठा जो नंबर है, छठा जो अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, समझे क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस, क्या कहते हैं, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, किससे, विलयन से अलग हो जाता है। पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अपक्षेप कहलाता है। क्लियर, पृथक होने वाला जो ठोस पदार्थ है वो वही क्या कहलाएगा बाबू, अपक्षेप कहलाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको। जैसे देखिए ये हो गया, अपक्षेप कहलाएगा। क्लियर, ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन ठोस के रूप में। ये एक ठोस अभिक्रिया क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड कैसा रहेगा, जब आप किसी में जैसे दिए नमक है और क्या दिया, सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों को जब हम लोग रिएक्शन कराए तो क्या बना, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या, सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, वहाँ पानी की तरह एक जगह बैठल रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाए हैं, उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर विलयन दिखाए हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब ये छोटा छोटा जो है ना, ये क्या सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम यहाँ दिखा ना AgCl, यहाँ बैठल है, यहाँ पर बैठल है कि नहीं। और ये जो ऊपर में पानी जो की तरह जो ये सब है, ये क्या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, यानी मिला हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए दूसरा 7वां नंबर जो है, उदासीनीकरण, क्या लिखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म, सॉरी आपको थोड़ा सा समझ में, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, मिस प्रिंट हो गया, भस्म, क्या, भस्म। वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है बाबू, लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से अगर समझाएं, तो यहीं पर देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम आपको क्या बोले, कोई अम्ल कौन है बाबू, HCl, ये अम्ल हो गया। और प्लस में क्या किया रहे हम, कोई अम्ल क्या किसके साथ, भस्म के साथ, तो भस्म क्या है, NaOH। आपको अम्ल का पता है, अम्ल में स्टार्टिंग में हाइड्रोजन रहना चाहिए, H रहना चाहिए, और भस्म का लास्ट में OH रहना चाहिए। जब ये दोनों का आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के साथ क्या होना चाहिए, लवण बनना चाहिए। तो लवण कैसे बनेगा, NaCl, तो NaCl नमक बन गया। अब प्लस में क्या बन रहा है, और जल बनेगा, जैसे NaCl, क्या बचा यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, 2 बनेगा हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, एक बचा ऑक्सीजन, तो H2O। क्लियर है, आप लोग का समझ में आ रहा होगा। तो क्या बन गया,
अम्ल ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका अम्ल, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भस्म, ये हो गया भस्म। ये दोनों का सूत्र ये कराए, रिएक्शन कराए तो ये क्या बन गया, नमक और जल बन गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर दिखाए हैं HCl प्लस NaOH, क्या बना, NaCl प्लस H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। जैसे यहाँ उसी प्रकार एक और अम्ल ले लिए हैं, क्या लिए हैं, H2SO4, और क्या किए हैं, पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो क्या बना, K2SO4 और H2O जल बनाया। तो इन अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और MB ज़्यादा भाग रहा है, यहीं से आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कल इसके अगले वाले वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।